बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सवाल सबके मन में आ रहा है, जहन में आ रहा है कि क्या भारत के साथ अब बांग्लादेश के रिश्ते सुधरने लगेंगे? क्या मोहम्मद यूनुस के जाने के बाद अब इंडिया और बांग्लादेश वापस से वही दोस्ती दिखाएगा जो सालों पहले दिखाता था? इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि क्या भारत अब बांग्लादेश के सभी वीजा सर्विस जल्द बहाल करने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी हैं। सोनम, बांग्लादेश को लेकर जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जो अभी मैंने वीजा सर्विस को लेकर बात की, क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक लगातार भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ था शेख हसीना के मुद्दे को लेकर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर, वो अब कहा जा रहा है कि तारिक रहमान के पीएम बनते ही ये यहाँ पर जो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते जो तनावपूर्ण बने हुए थे वो अब पटरी पर लौटते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में दरअसल जो एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत जल्द ही बांग्लादेश में सभी वीज़ा सर्विस बहाल करेगा। इसमें जो दोनों देशों के बीच जो रिश्तों का सबसे बुरा हमने देखा जो दौर जब यूनुस के दौर में हमने देखा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब वो दौर खत्म होने की उम्मीद है। और भारत ने दरअसल यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार के समय भारतीय मिशनों पर जो खतरा मंडराया था उसको देखते हुए वीज़ा सेवाओं को बंद कर दिया था। और अब ये कहा जा रहा है कि जब सत्ता से विदाई हो चुकी है मोहम्मद यूनुस की और अब यहाँ पर तारिक रहमान की एंट्री हुई है, पीएम बने हैं, तो अब भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो अच्छे होते हुए, बेहतर होते हुए दिख सकते हैं। इसमें बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट BD न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो सिलेट में भारत के जो सीनियर काउंसिलर अधिकारी हैं अनिरुद्ध दास, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सभी वीज़ा सर्विस को पूरी तरह से बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दरअसल अनिरुद्ध दास ने कहा कि मेडिकल और डबल एंट्री वीज़ा अब जारी किए जा रहे हैं और ट्रैवल वीज़ा समेत दूसरी कैटेगरी का फिर से शुरू करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लगातार उन्होंने ये कहा कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते आपसी सम्मान और इज्जत पर टिके हुए हैं। हमने देखा था ऋतिक कि भारत ने 17 दिसंबर 2025 से बांग्लादेश में जो वीज़ा सर्विस थी वो सस्पेंड करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत ढाका में दरअसल इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को बंद करने से हुई। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो चुनाव हुए और अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है दोस्ती देखने को मिल सकती है। और ऋतिक, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो लगातार जो है बांग्लादेश से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि भारत BCCI से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश, और पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की यहाँ पर उन्होंने मंशा अपनी जाहिर की है। अगर बात करें तो जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अमीनुल हक, उनके बयान की तो उन्होंने कहा कि BCCI और भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं और वे इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना चाहते हैं। बांग्लादेश के जो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ना लेने का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला, मैंने उनसे T20 वर्ल्ड कप पर बात भी की और ये एक अच्छी बातचीत थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब बांग्लादेश को अपनी गलती का जो एहसास है वो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तारिक रहमान की एंट्री हुई। मोहम्मद यूनुस के दौर में मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में थे तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। लगातार मोहम्मद यूनुस के बयान भी देखे, उन्होंने अपने अंतिम जो विदाई भाषण था उसमें भी उन्होंने 7 सिस्टर्स का जिक्र किया, जिसको भारत के खिलाफ जहर वो वहाँ पर दोबारा से उगलते हुए नजर आए। और अब तारिक रहमान की एंट्री के बाद ये कहा जा रहा है कि जो ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब जो है भारत जल्द ही बांग्लादेश में जो सभी वीज़ा सेवाएं हैं वो बहाल करता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी नई नई सरकार बनी है तारिक रहमान की, और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बांग्लादेश और भारत दोनों के बीच एक मधुर संबंध होने की संभावना है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर अब आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।